आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास सुर्खियों पर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा आज से हो रहा है शुरू। पुतिन भारत रूस सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम मुआहदों की तवक्को। लोकसभा में कौमी सलामती और सेहत आमा पर अखराजात से मुतालिक बिल पर आज होगी बहस। मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक पार्लिमानी कायमा कमेटियों की रिपोर्टें भी राज्यसभा में की जाएंगी पेश। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए आज सरकारी दौरे पर भारत पहुंचेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान सदर पुतिन नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तिजारत, मईशत, सेहत की देखभाल, तालीम, सकाफत और मीडिया समेत मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद। एक मुल्क एक इलेक्शन बिल पर जेपीसी की अहम मीटिंग आज। लॉ कमीशन और इलेक्शन कमीशन के माहिरीन से ली जाएगी राय। और अब खबरें तफसील से। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए आज सरकारी दौरे पर भारत पहुंचेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान सदर पुतिन नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। तिजारत, मईशत, सेहत की देखभाल, तालीम, सकाफत और मीडिया समेत मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू रूसी सदर के एजाज़ में ज़ियाफ़त का एहतमाम करेंगी। ये दौरा भारतीय और रूसी क़यादत को दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायज़ा लेने और खुसूसी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मजबूत करने का मौका फराहम करेगा। सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत और रूस के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी में मज़ाकरात का सबसे बड़ा इदारा जाती तरीक़ाकार है। रूस तवील अरसे से भारत का तजर्बेकार साथी रहा है। भारत और रूस के ताल्लुकात की तरक्की भारत की खारजा पॉलिसी का एक अहम सुतून है। और इस बीच वजीर दिफा राजनाथ सिंह और रूस के वजीर दिफा आंद्रेई बेलोसोव आज नई दिल्ली में 22वें हिंद रूस बैन हुकूमती कमीशन बराए फौजी और फौजी तकनीकी ताउन की वजारती मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने कहा है कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा दिफा के मैदान में भारत और रूस के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात का जामे जायजा लेंगे। वो बाहिमी दिलचस्पी के असरी इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वजारत ने कहा है कि दौरे के दौरान बेलोसोव कौमी जंगी यादगार पर गुलहाए अकीदत नजर करेंगे और अजीम कुर्बानी देने वाले भारतीय फौजियों को खराज अकीदत पेश करेंगे। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। कमेटी के अरकान इजलास के दौरान माहिरीन के पैनल से तफसीली बातचीत करेंगे। तवक्को की जा रही है कि बातचीत लोकसभा और रियासती असम्बलियों के बेवक्त इंतखाबात के इनेकाद की फेरेबिलिटी, उसमें शामिल इंतजामी चैलेंजों और आइनी पहलुओं पर मरकूज रहेगी। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पार्लियामेंट में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान तातुल दूर होने के बाद से दोनों ऐवानों में कल दोबारा से काम शुरू हो गया है। दोनों ऐवान में जब वक्फा सवालात हुआ तो अपोजिशन जमातों ने मुख्तलिफ मसाइल पर पार्लियामेंट में सवालात उठाए। अगले हफ्ते वंदे मातरम और इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने पर इत्तफाक करने के बाद दोनों फरीक अब ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं।
बुध की सुबह पार्लियामेंट इहाते में अपोजिशन जमातें नए लेबर कोड की मुखालफत में जमा हुई तो टीएमसी के अरकान पार्लियामेंट ने भी मगरबी बंगाल को फंड को लेकर मुजाहरा किया, लेकिन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई खुश उसलूबी से चली। दोपहर बाद लोकसभा में मरकजी एक्साइज ड्यूटी बिल बहस के बाद पास कर दिया गया। The rates for tobacco and tobacco products, when GST was introduced in 2017, the central government gave up its excise rights, and the duties which were levied under the central excise on tobacco products was given away in favor of the GST Council, so that the council can levy compensation cess, and that compensation cess which would be collected on tobacco products in the place of excise would go for the compensation for the states for the initial years when they come into the GST. As a result, the central excise duty, the right was kept up, duties were minimal or completely zero. उधर राज्यसभा में आबी इंसदादे आलूदगी और काबू को लेकर मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आईनी संकल्प पेश किया। इस संकल्प को बहस के बाद पास कर दिया गया। मरकजी वजीर ने बताया कि दिल्ली के आसपास आलूदगी में कमी आई है। दिल्ली का जो पर्यावरण है हमारी चिंता का विषय है। देश के हमारे कृषि मंत्री जी के साथ हमने हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में वहाँ के कृषि मंत्रियों के साथ भी बैठक करी है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप 2016 से तुलना करेंगे तो पराली के जलने में भी 90% की कमी आई है। मैं मानता हूं कि अभी स्थिति में और सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर 400 से ऊपर के AQI के डे हैं तो उसकी भी संख्या इस बार तुलनात्मक रूप से लगातार कम होते जा रहे हैं। सरमाई इजलास के दौरान दोनों ऐवानों में वक्फे सिफर पूरा चला। अरकान पार्लियामेंट को इश्यूज उठाने का खूब मौका मिला। लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन के साथ साथ हिज़्ब इक़्तिदार के अरकान पार्लियामेंट ने कई इश्यूज उठाए। पंजाब में इस साल आए तबाहकुन सैलाब को लेकर शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार पर मरकज की तरफ से मिली इमदाद को छिपाने का इल्जाम लगाया। राज्यसभा में दिनेश शर्मा ने हमलावरों के नाम पर रखे गए नामों को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। केंद्र सरकार कह रही है 12,500 करोड़ पड़ा हुआ है, सूबे की राज्य की सरकार कह रही है पैसे नहीं आए। लोग जिनके पास घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, जमीन तक नहीं है, पशु तक नहीं है, स्कूल तबाह हो गए, अस्पताल, वो लोग कहाँ जाएं? दिल्ली की सड़कों पर तमाम जगहों पर मुगल सम्राटों और ब्रिटिश वायसराय के नाम पर ये सड़कों के नाम है। ये नाम जबकि निसंदेह हमारी ऐतिहासिक आख्यान का हिस्सा है। स्वतंत्रता के बाद मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने सभी समुदायों के धार्मिक गुरुओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देशभक्तों के सर्वोच्च बलिदान का अपमान किया। गौरतलब है कि सरमाई इजलास में तातुल खत्म होने के बाद दोनों ऐवानों में खूब कामकाज देखने को मिला। इंतखाबी इस्लाहात पर मंगल को लोकसभा में बहस होनी है। इससे पहले पीर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बहस होनी है। कुमार आलोक, अनुज यादव के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और सुप्रीम कोर्ट आज राहुल गांधी की दरख्वास्त पर समाअत करेगी, जिसमें लखनऊ की एक अदालत में भारतीय फौज के बारे में उनके मुतनाज़ा तबसरे पर हत्या इज्जत की कार्रवाई को चैलेंज किया गया है। दिसंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि चीन ने 2000 मरबा किलोमीटर भारतीय इलाके पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने मजीद कहा था कि चीनी फौजियों ने 20 भारतीय फौजियों को हलाक किया था और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय फौजियों को मार पीट रहे हैं। भारतीय मीडिया इस बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साबिक डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने इस सिलसिले में लखनऊ की एक निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। और आगे बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट आज अदाकारा और मॉडल सेलिना जेटली की अर्जी पर समाअत करेगा। अदाकारा सेलिना के भाई मेजर विक्रांत कुमार जेटली सितंबर 2024 से मुत्तहदा अरब अमीरात में हिरासत में हैं। उनकी रिहाई की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता समाअत में दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत और वज़ारत ख़ारजा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। तवक्को की जा रही है कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट आज लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ मुलाजमत के लिए ज़मीन से मुताल्लिक़ घपले में इल्ज़ामात तय करने पर अपना फैसला सुनाएगी।
सीबीआई ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि लालू प्रसाद यादव के 2004 से 2009 तक रेलवे के वजीर रहने के दौरान बिहार के लोगों को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर और हाजीपुर में ग्रुप डी की नौकरियां दी गईं। बदले में मुलाजमीन ने अपनी ज़मीन लालू प्रसाद के ख़ानदान के अफराद और उनकी मिल्कियत वाली कंपनियों को मुंतकिल कर दी। पटियाला हाउस कोर्ट आज कर्तव्य पथ और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर एहतजाज करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 8 तलबा की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत करेगी। तलबा ने 23 नवंबर को कौमी दारुल हुकूमत में बढ़ती हुई आलूदगी के खिलाफ एहतजाज किया था। मुजाहिरीन बुनियादी तौर पर भगत सिंह छात्र एकता मंच और हिमखंड समूह से वाबस्ता हैं। उन्हें मुतनाज़ा नारे लगाने और पुलिस पर स्प्रे करने समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात का सामना है। इस मामले में 23 तलबा को गिरफ्तार किया गया था। और मुल्क आज यौम बहरिया मना रहा है। यह ख़ास दिन भारतीय बहरिया के बहादुर सिपाहियों के लिए वक्फ है। 1971 की पाक भारत जंग में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारत की फैसलाकुन बहरी फतह का एजाज़ बहरिया के सर पर है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय बहरिया की मिसाइल से लैस कश्तियों ने कराची में पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों, तेल की तनसीबात और साहिली दिफा पर कामयाबी से हमला किया था। यौम बहरे की माक़बल शाम तिरुवनंतपुरम में भारतीय बहरे की ताकत और तकनीकी बरतरी का शानदार मुजाहरा का इनेकाद हुआ। इस अज़ीमुशान शो में बहरी जहाज़ों, आबदोज़ों, हेलीकॉप्टरों और जदीद बहरी असलहा के निज़ाम की ताकत की नुमाइश की गई। बहरी मशक़ों और ऑपरेशनल मुजाहरे के ज़रिए बहरिया ने पैगाम दिया कि भारत पूरी तरह से अपनी समुद्री सरहदों की हिफाजत के काबिल और असलहा से लैस है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तलबा, असातिज़ा और वालिदैन इसके लिए अब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए innovateindia1.mygov.in पर जाएं। परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्टर कराने से आपको वज़ीर आज़म मोदी के साथ बराह रास्त बातचीत करने का मौका मिलता है। इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी इम्तहानात के दबाव को कम करने के लिए तलबा को रहनुमाई फराहम करते हैं। तालिब इल्मों को भी बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरग़ीब मिलती है। ख़वातीन और बहबूद इत्फ़ाल की वज़ारत मुल्क से बचपन की शादी के बुरे रिवाज को ख़त्म करने के लिए एक अहम और जामे पहल शुरू कर रही है। 100 रोज़ा चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया मुहिम आज से शुरू होने वाली है। ये न सिर्फ हुकूमती कोशिशों को तक़वियत देने का एक ज़रिया है, बल्कि इस जद्दोजहद में माशरे, इदारों, बिरादरियों को फ़ाल तौर पर शामिल करने के लिए एक कौमी समाजी तहरीक शामिल है। वज़ारत का वाज़ेह पैगाम है कि बचपन की शादी को रोकना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर शहरी का फ़र्ज़ है। मुहिम को 3 मराहिल में तकसीम किया गया है। पहले मरहले में अवामी बेदारी और समाजी जहनीत को तब्दील करने पर तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि समाजी रिवायात और बेदारी की कमी को बाल विवाह की अहम वजह तस्वुर किया जाता है। दूसरे मरहले में हुकूमती मशीनरी, पंचायतों, स्कूलों, आंगनवाड़ी मराकज़ और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी को फ़ाल और बाइख्तियार बनाया जाएगा। साथ ही इन इलाक़ों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी जहाँ बच्चों की शादी के केसेस की तादाद ज़्यादा है। इसमें मुतालिका महकमों को शिकायत दर्ज करने, मदाखलत करने और मुमकिन वाक़यात को बर वक्त रोकने के लिए तरबियत दी जाएगी, जिससे बचपन की शादी के बुरे रिवाज को ख़त्म करने के हदफ को मौसर तरीक़े से हासिल किया जा सके। तीसरा और अहम तरीन मरहला अहद और अमल मुहिम को पायदार और मौसर बनाने के लिए वक्फ किया जाएगा। इस मरहले में कम्युनिटी के बाअसर रहनुमाओं, मजहबी रहनुमाओं, इदारों और सिविल सोसाइटी के ग्रुपों से अपील की जाएगी कि वो बचपन की शादी के ख़िलाफ़ वाज़ेह अहद लें और अपने इलाक़ों में इसे सख्ती से नाफिज करवाएँ। भारत को साल 2026 के लिए आलमी जमहूरियत की तंजीम इंटरनेशनल आइडिया की कौंसिल का सदर मुंतखब किया गया है। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने यह ओहदा संभाल लिया है। इंटरनेशनल आइडिया जमहूरी अमल, इंतखाबी इस्लाहात, गुड गवर्नेंस और शफाफियत को फ़रोग़ देने के लिए दुनिया भर में बहुत से ममालिक के साथ मिलकर काम करता है। भारत को ये ज़िम्मेदारी उसके शफाफ और काबिल एतमाद इंतखाबी निज़ाम की आलमी पहचान की बुनियाद पर मिली है। इस मौके पर अपनी तकरीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और आइन के तहत आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का कामयाबी से इनेकाद करता है। भारत में 96 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और इस सिलसिले में 2024 के आम इंतखाबात दुनिया की सबसे बड़ी इंतखाबी मशक़ थी। भारत इंतखाबी नज़्म-ओ-नस्क़, तकनीकी इख्तियारात और जमहूरी इक़दार को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। माल्टा और मैक्सिको 2026 में इंटरनेशनल आइडिया की कौंसिल के नायब सदर के तौर पर काम करेंगे।
मजीद ये कि बैनुल-अक़वामी आइडिया के रुकन और मुबस्सिर ममालिक के रजिस्टर्ड वोटर्स की आलमी फहरिस्त भी जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट आज CPI और टीवी की जानिब से तमिलनाडु में SIR के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट पहले इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर जवाब तलब कर चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता नवंबर में कोयम्बटूर में साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 में शिरकत की थी। उन्होंने ज़रई सनतकारों, साइंसदानों, किसानों की पैदावार से मुतालिक तंजीमों और कॉरपोरेट मुलाजमतें छोड़कर ज़राअत में अहम रोल अदा करने वाले सनतकारों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर भी भारत और कुदरती काश्तकारी आगे का रास्ता के उन्वान से इस सिलसिले में अपने तजुर्बात शेयर किए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोयम्बटूर समिट हमेशा उनकी यादों का हिस्सा रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उस सरबराह कॉन्फ्रेंस से ये ज़ाहिर हुआ है कि भारत के किसान, ज़रई इख्तिरात करने वाले अफराद और ज़रई सनतकार अपने विजन और एतमाद के साथ ज़राअत के मुस्तक़बिल को तश्कील दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने लोगों से कुदरती काश्तकारी की टीमों के बारे में मालूमात उनके साथ शेयर करने पर भी जोर दिया। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जारी काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन से मुताल्लिक़। आज काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन का तीसरा दिन है। शुमाल और जनूब की रिवायात, सकाफ़तों और बिरादरियों का संगम। ये त्यौहार 2 दिसंबर को शुरू हुआ और 13 दिन तक जारी रहेगा। इस साल का थीम है तमिल करिकुलम, यानी आइए तमिल सीखिए। अहम वाक़यात में स्कूलों में तमिल की तालीम देना, काशी के इलाकों के 300 तलबा के लिए तमिल सीखने के लिए तालीमी सफ़र और ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान यानी तनिकासी से काशी तक तहजीबी रास्ते का सुराग लगाना इसमें शामिल है। इस साल काशी तमिल संगमम की शानदार इख्तितामी तकरीब रामेश्वर में मुनक़्क़िद होगी। काशी तमिल संगमम का चौथा एडिशन नमो घाट पर एक ख़ास और अच्छी पहल शुरू की गई है। यहाँ गंगा के किनारे कश्ती चलाने वाले ख़ानदानों के बच्चों को तमिल ज़बान सिखाई जा रही है। IIT मद्रास के ज़ेर इंतज़ाम विद्या शक्ति स्टॉल पर इन बच्चों के लिए रोज़ाना तमिल सीखने के सेशन मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इन्होंने फ़ी दिन 5 तमिल अल्फाज सीखने का अहद किया है ताकि वो तमिलनाडु के मेहमानों के साथ आसानी से और खुशगवार तरीक़े से बातचीत कर सकें। तमिल ज़बान का इल्म उन्हें सकाफ़ती मज़ाकरात और सियाहत के नए मौक़े भी फ़राहम करेगा। काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन के लिए हर सतह पर खुसूसी तैयारियां की गई हैं। 2 दिसंबर से शुरू होने वाला ये प्रोग्राम अगले 10 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें शिरकत के लिए शुरा बेताब हैं। साथ ही रेलवे की जानिब से भी खास तैयारियां की गई हैं। इसके तहत रेलवे ने तमिलनाडु से वाराणसी तक 7 खुसूसी ट्रेनें चलाई हैं। इस दौरान काशी तमिल संगम में शिरकत करने वाले असातिज़ा ने इस इक़दाम और प्रोग्राम के बेहतरीन इंतज़ामात के लिए मरकज़ी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम मुल्क के दोनों हिस्सों के दरमियान सकाफ़त और तहज़ीब के इंज़माम में अहम किरदार अदा करते हैं। Coming all the way from Tamil Nadu to see the another type of culture there in Kashi, and we would like to because we've never been to Kashi before. This initiative has made us to come to Kashi. We are going to see a lot of new culture there, and it's been said that there is a great cultural coincidence, connection between Tamil Nadu and Kashi. This Kashi Tamil Sangamam is integrating Tamil people with North Indian people. This program strengthens the unity between the two, North and South. So on behalf of Tamil people, we are enjoying the program. Tamil Nadu government is against Hindi, but not good. But Hindi is national language, so every student should learn Hindi. The program integrating India, no different culture, we should not see different in the name of culture. We are one. रामेश्वरम एंड काशी दोनों का एक मिलावा मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं और दोनों का कल्चर जो है नागरिक का वो हम रिवोल्यूशन करते हैं. It is a very historical event
that our central government has made extraordinary arrangement for all the participants to have a good darshan of Lord Vishwanatha, as well as our Sri Ram, much excited to be a part of this Kasi Tamil Sangamam. And you know, we always have a historical connect with Varanasi. We have read that through books. Our beloved poet Bharadiyar lived in Kasi. So we are much excited to meet the people over there. And you know, programs like this bridges the gap between South India and North India. उत्तर प्रदेश में जारी काशी तमिल संगमम की झलकियां आपने देखी और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा कौमी भारत से और ये है नए लेबर कोड से मुतालिक नए लेबर कोड के ख़िलाफ़ हिज़्ब इख्तिलाफ़ का एहतजाज। राजभवन का नाम लोक भवन करने पर भी राज्यसभा में हुई तीखी बहस। उसके बाद की अगली खबर भी कौमी भारत से। बीजेपी ने 7 वार्डों में जीत दर्ज की है और आप को 3 पर और कांग्रेस को 1 पर कामयाबी मिली। और इसके बाद की अगली खबर हम ले रहे हैं सहाफ़त से। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव का बयान। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तलाक़ याफ्ता मुस्लिम खातून जहेज़ और तोहफ़ा वापस लेने की हक़दार, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। सहाफ़त की सुर्ख़ी। उसके बाद की अगली खबर वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने महकमा दाखिला का डैशबोर्ड किया लॉन्च। ये थे आज के उर्दू अखबारात। उनसे जुड़ी हुई चंद सुर्खियाँ। रुख करेंगे खेल के मैदान का। बीसीसीआई ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। सूर्य कुमार यादव की क़यादत में शुभमन गिल की टीम में वापसी हुई है। गिल कोलकाता में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के पहले टेस्ट में बैटिंग के दौरान जख्मी हो गए थे, तब से वो टीम से बाहर थे। हार्दिक पांड्या भी इंजरी से सेहतयाब होकर T20 टीम में वापस आ गए हैं। टीम में 2 विकेट कीपर बल्लेबाज रितेश शर्मा और संजू सैमसन को शामिल किया गया है। हिंदुस्तानी टीम कुछ इस तरह से है। सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा विकेट कीपर, संजू सैमसन विकेट कीपर, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर। गौरतलब है कि भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज़ का आगाज़ 9 दिसंबर से होगा। और नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर से।
रूस के सदर पुतिन का भारत दौरा आज से हो रहा है शुरू। पुतिन भारत रूस सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम मुआहदों की तवक्को। लोकसभा में कौमी सलामती और सेहत आमा पर अखराजात से मुतालिक बिल पर आज होगी बहस। मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक पार्लिमानी कायमा कमेटियों की रिपोर्टें भी राज्यसभा में की जाएंगी पेश। एक मुल्क एक इलेक्शन बिल पर जेपीसी की अहम मीटिंग आज। लॉ कमीशन और इलेक्शन कमीशन के माहिरीन से ली जाएगी राय। लालू खानदान के खिलाफ नौकरियों के लिए जमीन घपले में आज इल्जाम किए जा सकते हैं तय। दिल्ली की एक अदालत में आज फैसला आने का इम्कान। यौम बहरिया की माक़बल शाम मनाया गया। 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट की कामयाबी का जश्न। तिरुवनंतपुरम में भारतीय बहरिया ने किया अपनी समुद्री ताकत का शानदार मुजाहरा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की टीम में हुई वापसी। 9 दिसंबर को कटक में पहला मैच। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। सेमीफिनाले 2 आज हम